चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड के लोकगीतों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही ये गीत हमें उस देवभूमि की संस्कृति और आत्मा से भी जोड़ते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जो भी जानकारी हम यहाँ कवर करेंगे वो सीधे इस स्टडी मटेरियल से ली गई है, ताकि हमारी तैयारी एकदम सटीक और टू द पॉइंट हो। तो इस सेशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम उत्तराखंड की संगीत विरासत को समझेंगे, फिर प्रेम और मौसम से जुड़े गीतों को जानेंगे, इसके बाद नृत्य और भक्ति वाले गीतों पर बात करेंगे और फिर वीर गाथाओं को भी समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के लोकगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वहाँ के लोगों की जिंदगी का, उनके सुख दुख का, उनकी भावनाओं का एक आईना है। मतलब ये गीत हर मौके पर गाए जाते हैं, चाहे कोई त्योहार हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर मौसम का बदलाव हो। ये सच में वहाँ के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए अब अपनी पहली बड़ी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वो गीत जो या तो दिल से जुड़े हैं या फिर मौसम से। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं प्रणय गीत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रेम और विरह की भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत हैं। ये नाम चौपाटी, छुरा, लामण और बाजूबंद, इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखना है। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एक प्रणय गीत है, तो ये उदाहरण बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं ऋतु गीतों की। ये वो गीत हैं जो मौसम के बदलने के साथ गाए जाते हैं। मतलब हर मौसम का अपना एक अलग गीत, एक अलग धुन। यहाँ देखिए, चैती, होली, चौमास, बारहमासा, ये सब तो मौसम के हिसाब से हैं। लेकिन एक गीत है खुदेड़। ये बहुत खास है। ये गीत तब गाया जाता है जब कोई महिला अपने पति या प्रियजन को याद करती है जो काम के सिलसिले में घर से दूर है। तो ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक गहरी भावना है। चलिए अब उन गीतों की बात करते हैं जिनमें सिर्फ सुर ही नहीं बल्कि थिरकन भी शामिल होती है। मतलब वो गीत जो डांस और भक्ति से जुड़े हैं। ये है कम्युनिटी सॉन्ग्स, जब पूरा गांव या समाज एक साथ मिलकर गाता और नाचता है। इन गीतों की लय ही ऐसी होती है कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। थड़ा, जोड़ा, चांचरी और भगनौल, ये सभी नृत्य गीत हैं। इनमें से थड़ा और छोड़ा खास तौर पर याद रखने हैं, क्योंकि ये मेलों और त्योहारों में बहुत लोकप्रिय हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट फर्क समझना है। एक होते हैं धार्मिक गीत, जैसे जागर, जो देवी देवताओं को बुलाने के लिए गाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं संस्कार गीत, जो शादी ब्याह या बच्चे के जन्म जैसे मौक़ों पर गाए जाते हैं। और जागर इसका सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ का गीत नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये इस इलाके की संस्कृति का एक बहुत ही अनोखा और जीवंत हिस्सा है। अब आते हैं उन गीतों पर जो असल में कहानियां हैं, पहाड़ों की वीर गाथाएं और अमर प्रेम कहानियां। इन्हें लोक गाथा कहते हैं। तो लोक गाथाएं होती क्या हैं? बेसिकली ये म्यूजिकल स्टोरीज हैं। इनमें किसी वीर योद्धा के साहसिक कामों के बारे में या किसी प्रेमी जोड़े की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई जाती है। इनमें सबसे फेमस है राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी। ये नाम तो एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जीतू बगड़वाल की कहानी और स्थानीय वीरों की गाथाओं वाले पवाड़ा भी बहुत मशहूर हैं। ठीक है, तो काफी कुछ हमने समझ लिया है। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर हैं। पहला सवाल, प्रणय गीतों के बारे में जो हमने पढ़ा था उसे याद करने की कोशिश करें। क्या था वो? हाँ, सही जवाब है ग, बाजूबंद। याद है, चौपाटी, छुरा, लामण और बाजूबंद, ये सब प्रणय गीत थे। अगला सवाल, वीर योद्धाओं की कहानियों वाली लोकगाथा, याद है उसका एक खास नाम था? बिल्कुल सही जवाब है पवाड़ा। ये गीत क्षेत्र के ऐतिहासिक वीरों और नायकों की गाथाओं को सुनाते हैं, उनके शौर्य का जश्न मनाते हैं। अब देखिए, ये तो थे एमसीक्यूज। मेंस परीक्षा के लिए आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ सकता है, जैसे लोकगीतों को क्लासिफाई करना, जागर का क्या महत्व है, या फिर ऋतु गीत और नृत्य गीत में क्या फर्क है। जो भी हमने डिस्कस किया, उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके एक अच्छा जवाब तैयार किया जा सकता है।
तो आखिर में बस यही सोचना है कि ये लोकगीत सिर्फ परीक्षा का एक टॉपिक नहीं है। ये तो इन पहाड़ों की धड़कन है, एक जीती जागती विरासत है। और जब हम इन गीतों को सहेजते हैं तो हम असल में एक पूरी संस्कृति की पहचान को बचा रहे होते हैं। इसी सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।